वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन मंथन बाय अनीता। सभी को राम राम। कल हमने एक क्लास ली थी इतिहासकारों के ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन से संबंधित प्रीवियस ईयर से, और उसमें बहुत सारे ग्रंथों के नाम आए थे और उनके लेखकों के नाम। तो उन सभी को एक स्लाइड्स में आपके सामने लेके आई हूँ, उनका पूरा संकलन करके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो कल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें जिस तरीके से उनका एक साथ इसको जोड़कर आपको सभी ग्रंथों के नाम और इतिहासकारों के नाम आपके सामने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास और उनके ग्रंथों के नाम। ठीक, पहला हमारे सामने है द गासी द तासी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद द ल लितियोतर इंदोई हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था, फ्रेंच विद्वान के द्वारा। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार थे ये। इसके दो भाग थे, 1839 और 1847 में आए। इसका हिंदी अनुवाद हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 में लक्ष्मी सागर वाणेश्वर ने किया था। हमारा दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वाणेश्वर। लक्ष्मी सागर ने दो ग्रंथ लिखे थे हिंदी साहित्य से संबंधित। उन्होंने एक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो लक्ष्मी सागर वाणेश्वर है, दूसरा उन्होंने गासदा तासी का ही अनुवाद करा, उनके ग्रंथ का अनुवाद किया हिंदोई साहित्य का इतिहास। 1952 ईस्वी में यह आया। तीसरा है हमारे सामने शिव सिंह सेंगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सेंगर हमारे लेखक का नाम है और उनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। ये 1883 में आया। इसमें लगभग 1000 कवि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 838 है इसके। अगर लगभग पूछ ले आपसे तो 1000 के आसपास शामिल किए गए हैं। अगला है हमारे सामने चौथा, जॉर्ज गियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 में आया। इस ग्रंथ का अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त जी ने। उनके ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1987 में। ठीक, तो अगली स्लाइड देखते हैं हम। देखिए, फिफ्थ है आपके सामने मिश्र बिंदु विनोद ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, मिश्र बिंदुओं के द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था मिश्र विनोद। इसके 4 भाग थे। इसके पहले 3 भाग 1913 में आए इसके, और चौथा भाग इसका 1934 में आया। ठीक, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ के परिश्रमी संकलन करता थे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी। ये 3 ऐसे कवि थे जिन्होंने मिश्र बंधुओं विनोद के अंदर जितने भी कवि हैं उनकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनको संकलन करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अंदर लगभग 5000 के आसपास कवियों को शामिल किया गया, उनके लेखों को शामिल किया गया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी है, तो मिस्टेक। अगर आपसे संख्या पूछ ले 5000 के आसपास, अगर एग्जैक्ट आपसे पूछ ले तो 4591 यानी कि 4591। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया था, कल क्वेश्चंस के अंदर आ रहा था। 6th है आपके सामने मौलवी करीमुद्दीन तबका तुशुआ में तजकिरा ई शुवरा हिंदी। ये भी एक ग्रंथ का नाम है, मौलवी करीमुद्दीन की है, जो 1848 में आई। 7th है डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह
चलिए, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये दो इनके ग्रंथ हैं, दो कहेंगे या फिर हम एक ही ग्रंथ कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास 1996 लगा के, तो भी डॉक्टर बच्चन सिंह आएगा। अगर आपसे पूछ ले हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में, तो भी बच्चन सिंह आएगा, ठीक है। इसके एक ही ग्रंथ था, लेकिन नवीन और दूसरा एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा गया है, तो भ्रमित मत होना। आठवां है आपके सामने डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के भी दो ग्रंथ हैं, जिसका नाम है राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये राजस्थानी लेखक थे डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी पिंगल साहित्य और राजस्थानी भाषा और साहित्य, इनके दो थे ग्रंथों के नाम। नाइन्थ आपके सामने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में आया, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी का लिखा हुआ है ये। 10वें है आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास 1965 के अंदर आया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, मॉडर्न लिटरेचर हमने पढ़ लिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा आया, इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे के द्वारा लिखा गया, कौन सा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। 12वां है आपके सामने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ, ठीक। आगे देखते हैं। 13 है आपके सामने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। क्या है ये? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनके द्वारा आया। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया, ये कौन सा? भाषा काव्य संग्रह। 15वां है आपके सामने हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के 3 ग्रंथों के नाम थे। पहला था उनका हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में आया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, यानी 1952 में दो आए थे उनके, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगर भूमिका पूछे तो 1940 में आई थी। 16वां है आपके सामने पद्दूमल पुन्नालाल बख्शी जी का हिंदी साहित्य विमर्श, इन्होंने लिखा। पद्दूमल पुन्नालाल बख्शी जी का है हिंदी साहित्य विमर्श। 17वां है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। 18वां आपके सामने हिंदी वीर काव्य पूछे अगर आपसे 1945 के अंदर, जो कि राजस्थान के लेखक है ये, हिंदी वीर काव्य 1945 के अंदर डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, ठीक है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य 1945 के अंदर आया। 19 है आपके सामने अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, पादरी एडविन ग्रिप्स के द्वारा लिखा गया ये। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, पादरी एडविन ग्रिप्स, ठीक है। 20 है आपके सामने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में एफ ई के द्वारा लिखा गया। 20 है आपके सामने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के अंदर एफ ई के द्वारा लिखा गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पूछ ले आपसे, विजेंद्र स्नातक, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछ ले, ऑप्शन में विजेंद्र स्नातक हो और डेट्स के साथ लिखा हो किसी और का भी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप उसको टिक करना। अगर डेट ना लिखी हो और उस हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कोई भी और लेखक नाम ना हो और विजेंद्र स्नातक हो, तो आप विजेंद्र स्नातक को टिक करना। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन जी के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन। हिंदी साहित्य का विकास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य का विकास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपको बताया था 1927 के अंदर ये आया था, ठीक है, याद रखना। 24वां हिंदी साहित्य का विकास आपसे पूछ ले तो 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, ये भी याद रखना। सेम ग्रंथों के नाम है लेकिन उनके जो लेखक हैं अलग अलग है और सन भी उनके अलग अलग है। हिंदी साहित्य का विकास 29 आ जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाना। हिंदी साहित्य का विकास 1924 आ जाए तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास लगाना। हिंदी साहित्य का अतीत, ये दो भाग आए थे इसके लेखक का नाम था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम।
26वां है हमारे सामने जॉन गिल क्राइस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन गिल क्राइस्ट और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 में इनका आया। इन्होंने इंग्लिश से एक डिक्शनरी लिखी इंग्लिश में, जिसका हिंदी अनुवाद था, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 में आया। फिर इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर भी लिखा, एक 1796 में आया। जॉन गिल क्राइस्ट का है ये, इंपॉर्टेंट है ये। 27वां है हिंदी साहित्य और संवेदना का विमर्श। हिंदी साहित्य और संवेदना का शायद वर्णन है, एक सेकेंड, यहाँ पर है हिंदी साहित्य, लिख लीजिए आप सभी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हिंदी साहित्य और संवेदना का यहाँ पे लिखा हुआ है विकास, यहाँ पे आप सब जने विकास लिख लेना, ठीक है। एक सेकंड दोबारा से लिख दी तो यहाँ पर, ठीक है, चलिए लिख लीजिए। या विमर्म नहीं है, विकास है, क्या है, विकास, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास अगर आपसे पूछे 1986 में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, विकास लिख लेना इसके पास में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। चलिए आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में आया, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर रामवर सिंह के 3 ग्रंथ थे, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से। कितने हैं, 3। डॉक्टर नामवर सिंह का आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र जी, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, 1973 में डॉक्टर नगेंद्र जी। एक आपसे कल प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न में आपको पूछा गया था कि डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, कोई ग्रंथ लिखा गया, तो ऑप्शन में नहीं पूछा गया था। तो डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन में अलग अलग नाम थे, उसमें डॉक्टर नगेंद्र जी का नाम था। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या था, संपादन जरूर किया था। एक क्वेश्चन इस तरीके का था, उसको भी आप याद रखना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र है, इन्होंने क्या है, संपादक किया था, ठीक है, संपादक रहे थे ये। यहाँ पे 31 नंबर पे है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट है आपके सामने 32 डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के काफ़ी सारे ग्रंथों के नाम हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट उनसे आपसे पूछा गया है भारतीय साहित्य का इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में आया ये। फिर भारतीय साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा, इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तक और ग्रंथ भी थे, जैसे कि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन। ये सभी पॉइंट्स इसलिए आपको यहाँ पर शामिल किए गए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक। अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री, क्या है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री जी। 34वां है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पूछ लो 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता का नाम पूछ ले तो महापंडित राहुल सांक्रांत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता महापंडित राहुल सांक्रांत्य जी है, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं, 36 नंबर पे आपसे पूछा गया है स्पॉट चेहरे वाला आदमी, अगर आपसे पूछ ले स्पॉट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह है ये, दूधनाथ सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। 37 है आत्महंता आस्था, ये एक आलोचना है, ये आलोचना है इसकी, किसकी, निराला जी के द्वारा लिखी गई है। निराला जी कौन से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, ठीक, पूरा नाम लिख लेना आप इधर। 38 में पूछा आपको धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य, किसने लिखा है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य। डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, क्या है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। 40 आपसे पूछा नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा काशी से एक पत्रिका निकलती है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, उसमें लिखा गया था, ये 1947 से लेकर 1984 तक की थी, ठीक है। ये तो थे हमारे, क्या थे हमारे ये इतिहासकारों के नाम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एक बार आप देख लो इनके नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक साथ एक स्लाइड में आपको लेकर आई हूँ मैं, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है।
और क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्वेश्चन मंथन बाय अनीता। ये हमारे गोलू भैया। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।